अस्सलाम वालेकुम। एक और बहुत प्यारा आइडिया लेकर के आपके साथ हाजिर हूँ, खुसूसन उन बहनों के लिए कि जो अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ना जानती हैं और कुछ ना कुछ इंग्लिश भी बोल लेती हैं। अगर ज्यादा इंग्लिश बोल लेती हैं फिर तो आप वेल एंड गुड हैं, और अगर थोड़ी बहुत ही बस टूट फूट करके थोड़ा गुजारा कर लेती हैं फिर भी चल जाएगा। तो ये है ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना। ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने के लिए आप स्टूडेंट्स कहाँ से लेंगे? आपने ज्यादा जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां से स्टूडेंट्स लेने हैं। आप किस अंदाज में स्टूडेंट्स लेंगी? पहले तो आप अपने मोबाइल से जाइए मैप पे जाके सर्च कीजिए। मसलन यूके है, यूके की कौन कौन से सिटीज हैं उनके नाम लिख लीजिए। अमेरिका है उसके सिटीज के नाम लिख लीजिए। इसी तरह जो डेवलप कंट्री हैं उनके नाम लिख लीजिए और उनके सिटीज के नाम लिखिए। उन शहरों के नाम लिखने के बाद फिर आप आ जाइए फेसबुक पे वो सिटी का नाम लिखें और साथ मुस्लिम लिखें। मसलन मुस्लिम ऑफ यूके या मुस्लिम ऑफ अमेरिका, इस तरह लिख के फिर आप ग्रुप्स में चले जाइए। फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है ग्रुप, उन ग्रुप्स में चले जाइए और उस तरह के उस नाम से बने हुए ग्रुप तलाश कीजिए। उन ग्रुप में जाके आपने एक पोस्ट शेयर करनी है। पोस्ट ये कि किसी बच्चे की कुरान पाक पढ़ते हुए पिक ले लीजिए और वो शेयर कीजिए और उसके साथ लिख दीजिए कि फॉर लर्निंग द होली कुरान कॉन्टेक्ट अस। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप लिख सकती हैं कि जो जिसके जरिए बच्चे आपसे कुरान पाक सीख सकें। तो इस तरह का सिर्फ आपने पोस्ट सिर्फ एक ग्रुप में नहीं डालनी बल्कि मुख्तलिफ ग्रुपों में डालती रहना है। मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ शहरों के ग्रुपों में ये पोस्ट ये करते रहना है। खुसूसन वो जो मुसलमानों के ग्रुप हैं उन ग्रुप्स में आपने पोस्ट डालनी है। तो इस तरह आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपने एक स्टूडेंट की फीस तय करनी है $50 से $100, $50 से $100। यानी अगर आप $50 ले रही हैं, इट मीन्स कि आप 5000 एक स्टूडेंट का ले रही हैं। तो वक्त भी इसी तरह तय कर लेना है, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। अगर आप आधा घंटा भी देती हैं और 8 घंटे पढ़ाती हैं, अगर आपको 16 स्टूडेंट मिल जाते हैं, इट मीन्स कि आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी आप 80,000 रुपया पर मंथ कमा सकती हैं। तो जब आपके पास 16 स्टूडेंट हो जाते हैं फिर भी आपने बाज नहीं आना, पोस्टें जो है अपने शेयर करते ही रहना है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो इस तरह ऑर्डर आते रहेंगे। जब आपके पास ज्यादा तादाद हो जाए, ज्यादा क्वांटिटी हो जाए स्टूडेंट्स की, फिर आप अपने घर का एक कमरा मुतय्यन कीजिए और उसमें कुछ बॉक्स से बना ले, खाने से बनवा लें लकड़ी के ना। तो फिर अपने इलाके की जो हाफिजा हैं, जो कुरान पाक अच्छा पढ़ने वाली हैं, उनको इनवाइट कीजिए, वो भी आपके साथ मिलकर पढ़ाना शुरू करें। उनकी आप तनख्वाह तय कर लें कि आपको मंथली इतनी तनख्वाह दी जाएगी, इतने घंटे आपने पढ़ाना होगा। इस तरह आपके साथ वो आना शुरू हो जाएंगे और आप पढ़ाएंगी इस अंदाज में। लेकिन जब आप दूसरियों को बुलाएंगी तो उसमें एक चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है, जो वीडियोस में पढ़ा रही हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास महफूज होनी चाहिए। मसलन स्काइप के जरिए भी पढ़ाते हैं या किसी अंदाज में पढ़ाते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास महफूज होता ये है कि जब आप सेंटर को स्टार्ट करती हैं तो फिर वो जिनको आपने वर्कर रखा हुआ है, पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेती हैं बाहर के स्टूडेंट से और फिर वो अपने घर से ही पढ़ाना शुरू कर देती हैं और आपको खली बल्ली कर देती हैं। आपने रिकॉर्डिंग महफूज रखनी है और रिकॉर्डिंग को वक्तन फवक्तन सुनते रहना है। अगर वो इस तरह की कोई बात कर रही है कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो या इस तरह का, उसे फौरन फारिग कर देना है, उसे फिर अपने पास आपने नहीं रखना। तो इस अंदाज में आप अपना एक अच्छा कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। इसी तरह के वो भाई जो कुरान मजीद को जानते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, तो उनको भी वो भी ये कारोबार कर सकते हैं। इसी अंदाज में वो अपना सेंटर बना सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश अच्छी नहीं जान सकती तो दूसरी बहनें जो इंग्लिश जान सकती हैं उनको बुला लें और उनको सिर्फ उनका यानी कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। जब आप लिखें कि फॉर लर्निंग द होली कुरान कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें ताकि वो सिर्फ स्टूडेंट से डील करके आप तक वो स्टूडेंट पहुंचा दें। सिर्फ डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में तो आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानती हैं तो आप गुजारा कर लेंगी। तो एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, इसको भी अप्लाई करके देखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और सवाब की नीयत के साथ भी कुरान पाक पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट नहीं फीस ज्यादा पे कर सकता तो उसको सवाब की नीयत से कम फीस पे या फ्री में भी पढ़ा दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।